हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है कि आपके लिए ये मंथ 2022 फरवरी 2022 कैसा जाने वाला है। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंस, दैट इज अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन। आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपकी सारी डेट्स, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा साइन है। साथ में अगर आपको पता है आपके सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, तो आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग दोनों के अकॉर्डिंग देखनी है। तो आपको एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि आपके लिए मंथ कैसा जाने वाला है। जैसे कहते हैं कि जो सन साइन है वो आपके करियर को बताता है और जो मून साइन है वो आपकी पर्सनल लाइफ को बताता है। अगर आपको दोनों पता है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप गूगल से गूगल करके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम डाल के आप अपना मून साइन भी देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थ साइन, जहां हम देखने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ, हम देखने वाले हैं आपका करियर, साथ में आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन भी हम देखेंगे, तो आप उस क्वेश्चंस को भी ज़रूर सोच के रखिएगा। तो मैं मिलती हूँ, आपके सारे टाइम स्टैम्प्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ में आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हम स्टार्ट करेंगे विद अर्थ साइन। हेलो अर्थ साइन, अगर आप हैं टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन तो आपके लिए है ये रीडिंग। हम चेक करने वाले हैं आपके लिए कि कैसा जाने वाला है ये मंथ, दैट इज़ फरवरी 2022। हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके लिए करियर कैसे रहने वाला है। हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ ओरेकल डेक्स कि आपके लिए और क्या क्या इनपुट्स आ रही हैं इस मंथ के लिए। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे जाने वाला है। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ ही गया है, एंड मिड ऑफ द मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कैसे जाने वाला है। ये हमने निकाल लिया आपके लिए कार्ड्स फॉर योर करियर। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ये भी हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो ओनली कि आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या रीडिंग आ रही है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ के लिए, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के लिए। चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो ये आपके करियर के लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, एंड साथ में आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर योर करियर। आगे चेक कर लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए है 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, एंड साथ में है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके करियर की, अगर मैं बात करूँ, पहले हम आपके करियर की ही बात कर लेते हैं। तो करियर की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं, ऑल दो आपके पास बहुत सारा अमाउंट भी है, मनी है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होना, वो उस टाइप की आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऑल दो यू आर ब्लेस्ड विद मनी, आप देख सकते हैं दो दो आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं, और साथ में दी हैंगडमैन भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ये जो नज़र आ रहा है आपके लिए, वो यही नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है समवेयर आप खुद ही ऐसा सोचते हैं कि आप ना अपने काम में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ पाते हैं, बहुत ओवर बर्डन आपको नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और साथ में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप जॉब चेंज का सोच सकते हैं, हो सकता है आप चाह रहे हैं कि कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, या जो आप काम कर रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस स्टक एनर्जी से निकल के यू विल बी वर्किंग टूवर्ड्स योर पैशन, यू विल बी वर्किंग जहाँ आपको अच्छा लगता है, जो काम आपको अच्छा लगता है, जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, या जो बिज़नेस आपको अच्छा लगता है, आप वो करने वाले हैं। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको ऑल्दो आपके पास काफ़ी मनी है, लेकिन यू वांट टू एक्चुअली वर्क, आप वर्किंग लेडी बनना चाहते हैं, तो वो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो एक अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ऑल द अर्थ साइन पीपल कैन एक्चुअली स्टार्ट देयर वर्क। अगर आप
ऐसा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जॉब हो सकता है आप चेंज करें, बिज़नेस हो सकता है आप चेंज करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ नज़र आ रहा है कि आपको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा इस स्टक एनर्जी से। और यहाँ पे जो डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी से है, आप मूव होके यू विल बी सो फाइनेंशियली फ्री। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो हो सकता है कि बहुत अच्छे कोई चेंजेस आपके लिए इस मंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्थ साइन फॉर योर करियर, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कि येस, यू विल बी हैविंग समथिंग न्यू। आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, जैसे दी हैंगमैन के साथ ही आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो येस, यू आर गोना स्टार्ट समथिंग न्यू। कोई ना कोई एक साइकिल जो था ना आपका, जहाँ पे आप स्टक थे, वो साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं। दिस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली टेल्स अबाउट जो डिससेटिस्फैक्शन या एक पैटर्न था आपकी लाइफ का, जहाँ आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, वहाँ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड साथ में यहाँ पे आ रहा है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स बताता है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी के साथ हैं। चाहे वो इमोशनल, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल फ्रंट में आप बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी के साथ है। तो किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ है, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, मुझे नज़र आ रहा है कि आप टूवर्ड्स दिस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू विल बी एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, यू विल बी सेटिस्फाइड, बिकॉज आप एक ये जो नया स्टेप उठाएंगे तो उसमें आपको साथ भी मिलने वाला है। क्योंकि ये जो पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा था, जहाँ आप स्टक फील कर रहे थे, बार बार जो आपके पास रेपिटेशंस हो रही थी लाइफ में कि डिससेटिस्फैक्शन होना, कोई किसी का कुछ बोल देना एंड आपका दिल टूटना, तो आप इस पैटर्न से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ में नज़र आ रहा है कोई ना कोई आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, या फिर आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से हटने वाले हैं। उन लोगों के साथ जो आपके, चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हों, उनको छोड़ के एक न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं। तो आप एक्चुअली जो आप चाहते थे उस वैसा ही हो रहा है, तो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस नाइन ऑफ कप्स। दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ योर करियर ऑल्सो यही नज़र आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो यही नज़र आ रहा है कि आप इस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल के आके आपके पास बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, नाइन ऑफ कप्स का आना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का आना कंप्लीशन के बारे में आपको बताता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या है वो ब्लेसिंग्स या क्या है वो गाइडेंस जो आपके लिए इस मंथ के लिए है फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल। तो आपके लिए आ गए हैं कार्ड्स। ओके, तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है ये कार्ड्स। सबसे पहले है आपके लिए ईगल। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपके जितने भी ट्रबल्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, सब कुछ निकलने वाले हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट हैज़ कम फॉर यू, फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। यंगर मैन, तो आपकी कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकती है किसी यंगर मैन से, हो सकता है ऑफिस में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई यंगर मैन है जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकती हैं। आगे देख लेते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, आपके लिए तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आपको तो रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, यही नज़र आ रहा है बास्केट से। आगे है फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। येस, दैट इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी ओवर हियर। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आपको इससे बाहर ज़रूर निकलना है। और वो मुझे नज़र आ रहा है कोई यंग मैन है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हट जाएंगे और आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्नाइज किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। यहाँ पे नज़र आ रहा है अ टू फेस्ड फ्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने रिवील होने वाला है, तभी आप यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, एक न्यू बिगनिंग है। तो जो भी टू फेस्ड पीपल हैं उनके साथ से आप हो रहे हैं दूर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और ये जो सिचुएशन है ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है, ये आपको बताया जा रहा है फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। ये जो सिचुएशन है ये कोई परमानेंट नहीं है, आप इससे आराम से निकल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द रीडिंग ओवर हियर। आगे देख लेते हैं कि इस मंथ आपको क्या सरेंडर करके चलना है फॉर ऑल साइन पीपल। आपको सरेंडर करना है आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। कोई भी अगर आप
पुरानी मेमोरीज़ को लेके बैठे हुए हैं, पुराने फेलियर्स को लेके बैठे हुए हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई भी मेमोरी है जो कि आपने याद रख रखा है, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बन सकता है। तो उसके बारे में आपको हटा देना है कि मैं कहीं इंटरव्यू देता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, ओके, मैं किसी रिलेशनशिप में ट्राई करता हूँ, मुझे बार बार धोखे मिल जाते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपने अंदर सोच के रखा हुआ है, उसको आपको हटाना है और बिलीव करके चलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम अट्रैक्टिंग लव, आई एम अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, ओके, सो आई एम अ मैग्नेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स। ऐसे करके अगर आप अपने आप के लिए एफर्मेशंस बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑल द अर्थ साइन पीपल, सो दिस इज़ व्हाट यू रियली नीड टू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड एंड आपको बस पॉजिटिव पॉजिटिव ही अपने बारे में सोचना है। तभी आप ये 9 ऑफ कप्स के एनर्जी में और साथ में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तभी जा पाएंगे। ओके, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साईं आपसे बताना चाहते हैं अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, दिस इज़ व्हाट साई इज़ टेलिंग यू। तो आपको तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, साथ में अबंडेंस भी आ गया, तो यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो इस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए अबंडेंस ज़रूर आने वाला है फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रहा है, क्या बता रहे हैं आपको आर्कएंजल रफाइल। तो आपके लिए रिकवरी आ रहा है, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आ रही है। तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ हैं, तो यस आपकी रिकवरी हो रही है, वो आपके सारे कार्ड्स भी बता रहे हैं। तो यस आपकी इस मंथ में रिकवरी भी होती हुई नज़र आ रही है। हम चलिए देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ विद दिस कार्ड, क्या है वो और गाइडेंस आपके लिए फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। ओके, आपके लिए आ रहा है कनेक्ट विथ फायर। तो कनेक्ट विथ फायर, कोई ना कोई आप रिचुअल करने वाले हैं इस बारी। हो सकता है आप कोई हवन करें, हो सकता है आप कैंडल्स के साथ वर्क करें, हो सकता है आप त्राटक विद्या को सीखें। तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कोई बॉन फायर और समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो येस यू आर गोना कनेक्ट विथ फायर, दिस इज़ द एडवाइस टू यू कि यू नीड टू कनेक्ट विथ फायर। तो बहुत सारी आपकी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो आपको ऑलरेडी आ रहे हैं, वो सब कुछ इसके अंदर बर्न हो जाएगा। सो यू आर बीन एडवाइज टू कनेक्ट विथ फायर माई डियर अर्थ पीपल, ओके, अर्थ साइन पीपल। तो आई होप आपको ये सारी रीडिंग समझ में आ गई होगी, जहाँ आपके करियर के लिए भी मुझे कंप्लीशन नज़र आ रहा है, जहाँ आप सेटिस्फाइड मुझे नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा है। अब आप पूछ लीजिए वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आई एम श्योर आपने क्वेश्चंस पूछ के रखा होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं नाम प्रभु का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नंबर 9, दैट इज बेस्ट इज कमिंग। सो बेस्ट इज कमिंग फॉर यू, दैट वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड फॉर, उसके लिए यही आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपके लिए आ रहा है अगेन नंबर 9 आ रहा है। तो आपके लिए आ रहा है बेस्ट इज कमिंग फॉर योर सेकंड क्वेश्चन एज वेल। अब थर्ड क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है फॉर ऑल द अर्थ साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है नंबर 10। तो नंबर 10 बोल रहा है आपको सून। सो आपके लिए जो भी क्वेश्चन है तो आपका उसका रिप्लाई है सून। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे। ओम नमः शिवाय। हेलो ऑल वाटर साइन पीपल, अगर आपका साइन है कैंसर, आपका साइन है पाइसेस, या फिर आपका साइन है स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग है आपके लिए। हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स, और साथ में हम आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका करियर कैसे रहने वाला है, और साथ में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स के आपके लिए क्या मैसेजेस या फिर क्या आपके लिए एडवाइजेस आ रहे हैं। तो ले लेते हैं प्रभु का नाम और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसा जाने वाला है फरवरी 2022 फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल आउट हियर। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया है। हम पहले लेंगे करियर के लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, आपके लिए मिड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, और साथ में आपके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ
कैसा रहने वाला है। तो ये हम देखेंगे इन कार्ड से, और साथ में निकाल लेते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी हम 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसकी रीडिंग करके बाकी के हम कार्ड्स बाद में देखेंगे। देख लेते हैं कि क्या आ रहा है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। पहले हम यहीं से करते हैं रीडिंग स्टार्ट। आपके करियर के लिए आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवली, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड साथ में आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। और राइट, तो ये तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आ गई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को नज़र आ रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से या तो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या जॉब के साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे। ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, आप अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे थे, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि वहाँ से आपको मूव ऑन करना है। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, एंड आई कैन सी यू मूविंग फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज जो आपका ये इनडिसीजन का जो आपका पार्ट था ना, वो मुझे यहाँ पे ओवर होता नज़र आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है आपकी मूवमेंट, मुझे नज़र आ रहा है आपका वो पैशन को फॉलो करना, वो करना जो कि आपने हमेशा से चाहा है, यही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं। वो चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप फ्री होने वाले हैं वो सारे ऑब्स्टेकल से, वो सारे डिससेटिस्फैक्शन से जो आपको हमेशा से होता रहा है। और यहाँ पे जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ में से आप एक अपॉर्चुनिटीज़ को एक अपॉर्चुनिटी को चूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे भी ग्लोब नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से कि येस, नाउ यू हैव टेकन द डिसीजन, येस यू हैव टेकन दैट स्टेप जो कि आप नहीं ले पा रहे थे इतने लंबे टाइम से। कहीं ना कहीं आप अपने आप को लिमिटेड पा रहे थे, तो यहाँ पे आप वो डिसीजन लेके यू आर मूविंग ऑन। दिस टाइम यू आर गोना टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने विश को ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी बातों को ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ना कि दूसरे लोगों की ओपिनियन आपको कोई भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करने वाली। एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। अपने सेल्फ पावर में इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे आप इस मंथ में भी नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर योर करियर, बिकॉज ये आपको, जैसे आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं, और आप एक डिसीजन ले पा रहे हैं, अपने पैशन को आप फॉलो कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे बहुत सारा एबंडेंस भी मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए दिस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ में है 3 ऑफ कप्स, यस, सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। साथ में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है। तो यस, बहुत सारे रेपिटेशंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इन डिसीजन वाला जो केस है, आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो उसमें आप स्टैंड मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तप रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो दैट यू कैन टेक दैट ब्यूटीफुल स्टेप फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, ऑल ऑब्स्टिकल्स, जितने भी साइकिल थे, जितने ऑब्स्टिकल्स थे, उस सब को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें थी उसको आप बर्न कर रहे हैं, आप अपने ही ताकत से, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नो मोर ड्रामाज नाउ, आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई ओन ड्रीम। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। नो वन मैटर्स मी। एंड आप अपने आप को लिमिट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन कार्ड से। सो येस, एज अ होल मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये मंथ, जहाँ पे आप खुद ही डिसाइड करने वाले हैं। ऑल्दो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि आप अकेले हो गए हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आप यही तो चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। इमोशनली भी मुझे नज़र आ रहा है, वो सारे लोगों को पीछे छोड़ के, वो सारी यादों को, वो सारी मेमोरीज़ को, एंड जो भी चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल्स थी, उस सबको छोड़ के जब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक इंडिविजुअल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हैं आप। तो येस, दिस मंथ इज़ गोना बी वेरी वेरी
ब्यूटीफुल फॉर यू, वेयर यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, जो कि आप हमेशा लोगों के ओपिनियन, हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, लेकिन इस मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। आगे देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ के लिए फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। ओके, देख लेते हैं। अगर आपको अपना मून साइन पता है ना, तो आप मून साइन से भी ज़रूर अपनी रीडिंग देखिएगा। अगर नहीं पता तो आप एक बार गूगल में चेक कर सकते हैं। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो देख लेते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। वो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आपकी विश ग्रांटेड हो रही है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी ड्रीम जॉब या फिर ड्रीम प्लेस आपको मिलने वाला है, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। ओके, सो अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आगे देख लेते हैं, आपके लिए वेल है, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। आपके लिए एक्चुअली इस कार्ड के साथ ही आ रहा है। तो कुछ ना कुछ आप वरी कर रहे हैं, और जो वो वरी जो है, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वॉट आपको वेल बता रही हैं। सो इतना वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आगे देख लेते हैं, डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। वाओ, ऑसम। तो ये दोनों कार्ड्स तो बिल्कुल सेम आ गए हैं। तो येस, यू आर गोना मीट योर गुड फ्रेंड्स। जो लिमिटेड फ्रेंड्स आप रखने वाले हैं, जो एक्चुअली आपको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, उन फ्रेंड्स के साथ आप रहने वाले हैं। तो 3 ऑफ कप्स साथ में आपके लिए ये कार्ड भी यही बता रहा है। तो देयर इज़ सम सेलिब्रेशन, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने भी वाले हैं। सो वैसे भी ये मंथ बहुत ही प्यारा है एंड ऑल रिलेटेड टू लव है। तो येस, यू आर गोना स्प्रेड लव, यू आर गोना गेट लव, लॉट्स ऑफ लव दिस मंथ, यही नज़र आ रहा है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रही है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। ओके, आपके लिए आ रहा है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है उसके साथ आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं, कोई हीलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप कोई फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। इस तरह की कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप ले सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल रफाएल। अगर आप कोई भी मेडिसिन कर रहे हैं उसके साथ कोई ना कोई थेरेपी आप ले सकते हैं। दिस इज़ द गाइडेंस दैट्स कमिंग ओवर हियर। आगे देख लेते हैं कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली नीड टू सरेंडर दिस मंथ, सो दैट कि आपका ये मंथ जो है वो बहुत पीसफुली जाए। तो देख लेते हैं, वो एक कार्ड आपके लिए आ रहा है, सरेंडर टू साइलेंस। यस, वो यहाँ पे भी वही एनर्जी नज़र आ रही है, यहाँ भी एनर्जी नज़र आ रही है। यू आर एक्चुअली लिमिटिंग योर सेल्फ। तो यस, सरेंडर टू साइलेंस, थोड़ा मेडिटेट करें एंड अपनी ही कंपनी एंजॉय करें, और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स खुद आपको मिल जाएगा, ये आपको ये कार्ड बता रहा है। ओके, तो बहुत बारी क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा शोर होता है, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना है। कुछ टाइम के लिए फ़ोन बंद कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए फ़ेसबुक से या फिर और बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से, ये सबसे ब्रेक ले लीजिए और मेडिटेट करें एंड देखें, सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, प्लान आउट करें दिस मंथ। दिस इज़ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। देख लेते हैं व्हाट हाउ डू यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ दिस मंथ। ओके, वन कार्ड फॉर यू इज़ यूज़ योर हैंड्स। तो जो भी क्रिएटिव चीज़ें आप स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है यही आपका पैशन हो, यही आपका वर्क हो जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो यूज़ योर हैंड्स। चाहे वो बेकिंग हो, चाहे आप क्ले मॉडलिंग करते हो, चाहे आप कुछ भी बनाते हो, कोई ज्वेलरी बना रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो समवेयर यू आर बीन एडवाइज टू यूज़ योर हैंड्स, सो इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ पीस एंड ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ये आपसे कहा जा रहा है। आगे देख लेते हैं कि साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। क्या है वो गाइडेंस फॉर ऑल द वाटर साइन पीपल ओवर हियर। यू आर द यूनिवर्स। जैसे आपके लिए सरेंडर टू साइलेंस आ गया था, यहाँ पे अगेन आपके लिए आ रहा है कि टर्न इन साइड, और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स खुद देखिए, क्योंकि आपके पास ही वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी, प्लीज़ डू चक्रा हीलिंग एज वेल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप ज़रूर करें एंड ज़रूर मेडिटेट करें। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। अब देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लाइफ के कि क्या हैं और उसके क्या आंसर दे रहे हैं परमात्मा आपको।
आई एम श्योर आपने वो क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे ऑल द वाटर साइन पीपल। तो देख लेते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट बना के रखिए। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपके लिए आ रहा है ट्रस्ट। आगे देख लेते हैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। और ऑल वाटर साइन तो आपके लिए आ रहा है नंबर 10, आपके लिए आंसर आ रहा है सून। थर्ड क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। अब देख लेते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 8, तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नो। तो अभी फ़िलहाल नो इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट रेडी फॉर दैट। दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर फॉर यू। आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस फ्रॉम हियर, यू हैव लाइक द रीडिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वो एक ऐसा कौन सा विश है आपका जो कि आप इस मंथ मांगना चाहते हैं, वो आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू, आई विल डेफिनेटली हील यू। ओके, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। ओम नमः शिवाय। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। हाउ आर यू ऑल द एयर साइन पीपल। अगर आपका जेमिनाई, लिब्रा या आप हैं एक्वेरियस तो ये रीडिंग है आपके लिए। साथ में अगर आपको अपना मून साइन पता है तो उसकी रीडिंग भी आप ज़रूर देखिएगा। हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स कि आपके लिए पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, करियर कैसे रहने वाला है। साथ में हम लेंगे कि क्या आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, और बहुत सारे हम ओरेकल डेक्स भी देखने वाले हैं और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो वो कैसा रहने वाला है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स वो हम देखेंगे डाइस डिविनेशन से। तो ले लेते हैं परमात्मा का नाम और ले लेते हैं कार्ड्स आपके लिए कि क्या होने वाला है आपके करियर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या आ रहा है फॉर ऑल द एयर साइन पीपल इस मंथ के लिए आपके लिए रीडिंग। ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैसा रहने वाला है, फरवरी 2022। मिड ऑफ द मंथ कैसे रहने वाला है, और साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है करियर के लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। साथ में हम ले लेते हैं आपके लिए कार्ड्स कि ये भी हम टैरो से ही देखने वाले हैं इस बारी कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रही है मैसेजेस। ओके, फॉर ऑल एयर साइन पीपल। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वो इम्पॉर्टेंट विश जो आप इस मंथ मांगना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपके लिए प्रे करूँगी। ओके, चलिए देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ क्या है, मिड ऑफ द मंथ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। ओके, आपके लिए करियर के लिए रीडिंग आ रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू आइडियाज़। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और साथ में आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ही तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रीडिंग आ गया है। आगे देख लेते हैं आपके लिए दी सन, ऑसम। ओके, साथ में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आपके लिए आ रहा है दी हर्मिट। यस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, और साथ में वहीं पे आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यस, देयर आर फ्यू पीपल जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी ने आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, हो सकता है ऑफिस में या घर में भी हो सकता है, आपके करियर को लेके, आपके सैलरी को लेके या किसी चीज़ को लेके आपको इतना बोला गया है कि आपको वो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों ही इफ़ेक्ट कर रहा था। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अभी करंट एनर्जी आपकी ऐसे हो सकती है जहां आप अपने आप को फंसा हुआ पा सकते हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दीज कार्ड्स। एंड बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है, क्या होगा आगे, कैसे चलेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं या अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप जॉब में हैं, एक स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही है। लोग आपको पसंद नहीं करते, आपका काम पसंद नहीं किया जाता। इस तरह की भी आपकी यहाँ पे मुझे दोनों ही कार्ड्स को देख के एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जिसकी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ आपके करियर के लिए आ रहा है, वहीं द सन आपके लिए प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है। तो आपको वो लाइट मिलने वाला है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है।
ओके, जिससे आप चूज़ कर पाएँगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रो की एनर्जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रो की एनर्जी। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके हायर सेल्फ आपके साथ हैं इस महीने, ओके। और वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं उस न्यू बिगनिंग के लिए, वो पैशन के लिए, वो वर्क के लिए, वो लाइफ पर्पस के लिए, जो कि आप जिसकी वजह से आप आए हैं, तो आपकी रहने वाली है। इस तरह की एनर्जी आप बहुत ही ज़्यादा लाइट में रहने वाले हैं। वो हर चीज़ को आप देख पाएँगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। Okay, all the air sign people, so this is a very beautiful reading that has come in terms of your career as well as in terms of your personal life also, okay। आप इस एनर्जी से 100% निकलने वाले हैं, और ये आप तभी कर सकते हैं, दी हर्मिट का मोड तभी आता है। देखिए, आप फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि येस, दिस इज़ गना बी योर एनिमल गाइड, आप कह सकते हैं एनिमल स्पिरिट है, जो कि आपको निरंतर आगे बढ़ने के लिए बता रहे हैं, ओके। सो आप ये वाइट एनर्जी देख सकते हैं, आप ये रेनडियर की एनर्जी देख सकते हैं। सो इट्स गोना हेल्प यू। ये होप है आपकी लाइफ में, ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप से जुड़े, ओके। सो प्लीज़ कनेक्ट टू योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, जो आप कर पाएंगे। और मुझे नज़र आ रहा है कि आप वो स्टेप ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। एक स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा था और इस कार्ड से भी यही नज़र आ रहा है, जो कि आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अकेले हो जाएँ, हो सकता है आप लोगों को छोड़ के आपको अकेले जाना पड़े, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के, रिलेटिव्स को छोड़ के आपको आगे जाना पड़े। समवेयर इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर एज वेल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी ऑल टुगेदर। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ऑल्दो हो सकता है कि आपको बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आप स्टक हो गए हैं, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर से उठेंगे, फिर से खड़े होंगे और फिर से आप अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो जो जॉब देख रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकता है, जो बाहर जाना चाह रहे हैं वो बाहर जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकते हैं, एक कोर्स से आप दूसरे कोर्स में मूव कर सकते हैं। तो वो बिगर डिसीशंस जो है, मेजर डिसीशंस, जो आपको स्टेबिलिटी नज़र आती है ना, ये जिससे स्टेबिलिटी मिलती है, वो मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, in terms of your personal life also, there is a lot of stability. You will be able to come out of all the dramas that will be coming in your life in between। अगर इस मंथ में आता है तो आप उससे फिर से बाहर वापस बाहर निकल सकते हैं, बिकॉज आप जो हैं वो इस महीने रहने वाले हैं सन की एनर्जी में, जिसे सब कुछ आर पार नज़र आएगा। बहुत पावरफुल आपकी रहने वाली है इस बार एनर्जी इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ एज वेल। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ओके। एंड जिस भी तरह से अगर आप गिर जाते हैं तो वापस आपके पास खड़े होने की पूरी पूरी ताकत मुझे वापस नज़र आ रही है, जिसमें आपके हायर सेल्फ भी आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ओके। क्या वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ के लिए, दैट इज़ February 2022 के लिए, फॉर ऑल द एयर साइन पीपल। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके लिए है डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो कोई ना कोई दोस्त आपके बारे में सोच रहा है, ये आपके लिए सबसे पहले कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना है आपके लिए। कहीं पे ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा कि जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगेन सनराइज आ गया है, ओके। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट, अगेन आपके लिए यही बताया जा रहा है। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में आप कोई ना कोई न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। वो लोग, वो इंसान जो आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, आप वहाँ से बिल्कुल हटने वाले हैं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पीस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, ओके। सो दिस फ्रेंड कैन बी अ वेरी वेरी गुड हेल्प फॉर यू। सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट समवन इफ़ यू नो दैट आपने बहुत लंबे टाइम से उनसे बात नहीं की है, तो आपको ज़रूर बात करना चाहिए, ओके। अब देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस मंथ फॉर ऑल द एयर साइन पीपल, ओके। क्या है जो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस मंथ? वो है आपके लिए सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप। शायद मैं अभी आपसे यही बात कह रही थी और यही आ गया है आपके लिए कि यू हैव टू सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप।
चाहे वो रिलेशनशिप आपकी कोई एडिक्शन भी हो सकती है या फिर किसी भी इंसान के साथ हो सकती है। ओके, तो ये कोई ना कोई अनहेल्दी आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप है, उसको आपको सरेंडर करके आगे बढ़ना है कि नो, दिस इज़ नॉट गोना सर्व मी, आई एम मूविंग नाउ, आई नो, आई कैन सी इट क्लियरली, दिस इज़ नॉट सर्विंग मी। समहाउ वही रेपिटेशंस हो रहे हैं, समहाउ आई एम गेटिंग हर्ट अगेन एंड अगेन, समवेयर कोई आपकी बार बार इंसल्ट कर देता है, आपको वैल्यू नहीं देता है, तो आई हैव टू मूव आउट फ्रॉम दिस, आई हैव दैट पावर, आई विल बी टेकिंग दिस डिसीजन एंड आई एम मूविंग आउट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तभी आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने करियर में भी मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ दिस मंथ फॉर ऑल द एयर साइन पीपल। आई होप यस, दिस इज़ वन कार्ड। तो सोक इन अ बाथ आपको यही बताता है कि आपको ज़रूर अपने घर में बाथ टब में लेटना चाहिए। आप पेडिक्योर करवा सकते हैं, मैनिक्योर करवा सकते हैं। अगर आपके घर में बाथ टब नहीं है तो वो भी आपको बहुत रिलैक्स करने वाला है और आपकी एनर्जी जो है उससे काफ़ी अच्छी बूस्ट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अब देख लेते हैं कि आर्कएंजल रफाइल आपको आपकी हेल्थ के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं फॉर ऑल एयर साइन पीपल। क्या है वो गाइडेंस आपके लिए फॉर दिस मंथ फॉर ऑल एयर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है रिकवरी। तो येस, दिस मंथ आपकी रिकवरी है, वो मेंटल टेंशन से, फिजिकली अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं तो उससे भी आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द ब्लेसिंग दैट्स कमिंग टू यू फ्रॉम आर्कएंजल रफाइल। चलिए देख लेते हैं कि साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या आ रहा है इस बारी आपके लिए गाइडेंस। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके, आपके लिए आ रहा है सफरिंग्स। आपको जो भी सफरिंग्स हो रही हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये तभी होता है आपके लाइफ में, तभी आ रहा है क्योंकि परमात्मा को भी पता है बहुत अच्छे से कि ग्रेट सोल्स जो होते हैं उनकी हमें परीक्षा लेनी पड़ती है। देखते हैं वो कि कि आप कितने स्ट्रांग हैं, क्या वाइज डिसीशंस ले रहे हैं। ओके, तो ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। जब तक आपके पास वो सफरिंग्स नहीं आएंगी तब तक आप एक महान इंसान या फिर एक अच्छे सोल कैसे बन पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको और आगे परमात्मा जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और एनलाइटन करना चाहते हैं और प्योर बनाना चाहते हैं। ओके, तभी आपको इतना सफरिंग्स दी जा रही है। वो आपको लगता होगा कि सारे रिलेशंस आपसे छूटते जा रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट सर्व यू। उन्हें हटना ही है, इसलिए आपकी लाइफ से वो सारे हटते हैं। यकीन मानिए, तभी आप अपने लाइफ पर्पस में आप आगे बढ़ पाएंगे। हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं पर हम बाद में ज़रूर समझ पाते हैं कि क्यों लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, क्यों हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, क्यों हमसे सारी चीज़ें छूटती जा रही है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। ट्रस्ट में अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप इस पे वर्क करते हैं जो कि आपको ये बताया जा रहा है, आप अलोन टाइम लेके हर्मिट मोड में आके अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे इस बार इंसाइट्स मिल सकते हैं फॉर ऑल द एयर साइन पीपल। अब देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ जो आप पूछना चाहेंगे। देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए आंसर। चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रस्ट। ट्रस्ट बना के रखें, यही आपसे कहा जा रहा है। देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए अगेन ट्रस्ट आ गया है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है कि ट्रस्ट करो अपने आप पे, अपने उस क्वेश्चन पे, कि उसका आंसर जो है वो आप ही के फेवर में आएगा। आगे देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है नंबर 9, बेस्ट इज कमिंग फॉर यू, दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर यू। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो आप इस मंथ मांगना चाहते हैं, ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। क्या है वो आहा मोमेंट जो आपको इस पूरी रीडिंग में लगी है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय ऑल द फायर साइन पीपल। अगर आपकी राशि है एरीज, लियो या फिर सेजिटेरियस, या फिर आप जानते हैं अपने मून साइन को, तो आप वो रीडिंग भी देख सकते हैं। हम देखने वाले हैं फॉर ऑल द फायर साइन पीपल कि आपके लिए ये मंथ दैट इज़ February 2022 कैसे जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड ऑफ ओरेकल डेक्स और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है करियर के लिए। ले लेते हैं प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके,
देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए क्या आ रहा है करियर के लिए रीडिंग, और आपके लिए मिड के लिए क्या आ रहा है, एंड टुवर्ड्स द एंड के लिए क्या आ रहा है। ओके, और साथ में हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रही है रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स ओनली। ओके, फिर हम देखेंगे बाकी के ओरेकल डेक्स। ओके, क्या आ रहा है फॉर ऑल द फायर साइन पीपल स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ओके, आपके लिए आ रहा है द हाई प्रीस्टेस, फिर आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और फिर आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग रीडिंग, क्योंकि अभी अगर आपकी फ़िलहाल करियर वाइज आप बहुत डिसपॉइंटेड हैं, कहीं से जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी में करियर वाइज क्या चल रहा है, बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको फ्यूचर का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यही बताया जा रहा है प्लीज़ मैनिफेस्ट, बिकॉज आपकी विश कम ट्रू हो सकती है। आपको अपना लाइफ पर्पस मिल सकता है, वो सही पैशन को, अपने सही वर्क को फॉलो करने की आपको गाइडेंस मिल सकती है, और आपको 100% सक्सेस मिल सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड से यही नज़र आ रहा है। सो आप इस एनर्जी से मुझे मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए करना है वर्क, साथ में अपने फिजिकल वर्क के साथ साथ आपको करना है मेंटल वर्क भी, साथ में मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप फरवरी के मंथ में मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं ऑल द फायर साइन पीपल। और साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए आने वाला है सक्सेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी माय डियर फायर साइन पीपल। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस एनर्जी से 100% निकलने वाले हैं, जहां आपको परमात्मा का साथ मिलने वाला है, आप अपने पोटेंशियल को जानने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हैं, पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू, बहुत मान सम्मान इज्जत भी आपको मिलेगा व्हेन यू actually try to balance everything with this energy। आप बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है, तो देयर इज़ अ लाइट, देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ सक्सेस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, फ्रॉम दिस कार्ड आगे देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है पर्सनल लाइफ के लिए दी हाइरोफेंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और साथ में आपके लिए आ रहा है दी हर्मिट। माय गॉड, तो आपको तो कहा ही जा रहा है दी हाई प्रिस्टेस के, इससे भी यही बताया जा रहा था, दी हाइरोफेंट से भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है आपका रुतबा बढ़ते हुए, लोग आपको जिस तरीके से देखने वाले हैं, खूब सारा पूजा पाठ करने वाले हैं आप इस महीने, ये भी मुझे नज़र आ रहा है इस कार्ड से। ओके, एक पर्टिकुलर जो साइकिल, जो पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा था, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द एंड ऑफ दैट साइकिल। दिस इज़ व्हाट ये आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो आपका ये जो साइकिल बार बार रेपिटेशन ऑफ द फेलियर इन योर करियर, इट इज़ गना बी एंडिंग। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपकी कार्मिक क्लिनजिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और दी हर्मिट का कार्ड भी आपको एक होप बताता है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको एक होप बताता है। तो आपके पर्सनल एज वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ में मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलने वाली है, पीस मिलने वाला है, आप वो करने वाले हैं जो आपको अच्छा लगता है, और आपकी जितनी पेशेंस आपने रख रखा है, जितनी वरीज आपको थी, वो सब कुछ यहाँ पे हट सकता है। लेकिन उसके लिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होना होगा, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन या फिर आप किसी साइकिक के पास जा रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, टैरो रीडिंग करा रहे हैं, सो दैट कि आपको एक करेक्ट रास्ता मिले और आप उस रास्ते की तरफ अकेले ही निकल जाएंगे, एंड यही आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। वंडरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग, एंड विद दैट गाइडेंस you are gonna definitely gonna to shine। this is what I can see from this card, right? आपको वो मंजिल मिल जाएगी, वो रास्ता मिल जाएगा, वो लाइफ पर्पस मिल जाएगा इसी महीने, ऐसा नज़र आ रहा है फॉर ऑल द फायर साइन पीपल। देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ February 2022। क्या आ रहा है वो कार्ड आपके लिए? आ रहा है सरेंडर ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो आप अगर किसी भी तरह से किसी भी बंदे को या किसी भी सिचुएशन को लेके किसी भी तरह से किसी डिलेमा में है, तो उस चीज़ को आपको हटाना है। ये ऑब्सेसिव थिंकिंग जो है वो एक तरह की नेगेटिव थिंकिंग होती है। ओके, डूइंग सो विल ब्रिंग यू
क्लैरिटी और इवन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप ये ऑब्सेसिव थिंकिंग को हटाते हैं किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को लेके, तो सिचुएशन को लेके, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि वो इंसान कैसा है, इसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए या फिर आपके लिए वो जो सिचुएशन है, क्या मुझे ये काम करना चाहिए या ये कोर्स करना चाहिए, यहाँ मूव होना चाहिए। तो किसी भी चीज़ को लेके पॉजिटिव होके या ऑब्सेसिव थिंकिंग रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक क्लियर पिक्चर जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बायस नहीं होना है, क्लियर पिक्चर देखना है, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं, यही आपसे बोला जा रहा है। ओके, होता है ना कई बारी कि नहीं ये गर्ल अच्छी नहीं है, इससे बात मत करो, या ये अच्छा नहीं है, उससे बात मत करो। एंड आप अपनी तरफ से देखें, किसी और की थिंकिंग से ना देखें, अपनी थिंकिंग से देखें, तभी आपके लिए दी हायरोफेंट, दी हर्मिट का आना, दी हाई प्रिस्टेस का आना। जस्ट थिंक अबाउट इट टू गेट द क्लियर पिक्चर। कई बार हम अपने आप के बारे में भी बहुत गलत सोच लेते हैं, तो येस यू हैव टू बी इन दिस मोड एंड यू हैव टू फाइंड आउट, इस तरह की थिंकिंग को बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर दिस मंथ, देख लेते हैं फॉर ऑल द फायर साइन पीपल। आपके लिए आ रहा है ब्यूटी रिचुअल। तो आप हो सकता है मेहंदी लगाएं, हो सकता है आप पार्लर जाएं, नेल आर्ट कराएं या टैटू बना लें। ओके, तो यही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है मैनिक्योर पेडिक्योर करें। तो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर गना डू दिस मंथ, सो दैट कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आपके सोल के लिए आप बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ऐसा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कोई ना कोई आप हेयर एसेसरीज़ ले सकते हैं, हेयर कलर करवा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यस, ब्यूटी रिचुअल आप करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं कि क्या आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, क्या है वो गाइडेंस और क्या है वो ब्लेसिंग्स। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए आ गया है। 2 कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। ओके, फॉर ऑल फायर साइन पीपल। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स से? आपके लिए है अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो कोई ना कोई पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है, किसी के साथ आपकी टाइप होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे जैसे यहाँ पे मेहंदी के वाइब्स, तो हो सकता है आपकी मैरिज होने वाली हो, आप मेहंदी लगा रहे हैं। ओके, तो कोई ना कोई आपकी यू आर कमिंग टुगेदर विद समवन ईदर इन बिजनेस और एल्स इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, आगे देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लीविंग योर लाइफ। तो यस, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से या फिर ज़रूर निकलने वाला है जो आपके लिए सही नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओके फ्रॉम दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं क्या है आपके लिए। अ वैली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस। तो ये आपके लिए आने वाला हीलिंग होती हुई हमें नज़र आ रही है। यहाँ नज़र आ रहा है कि यस, आपको वो स्ट्रेंथ मिलने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत पीस मिलेगा और आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाला है। तो ये आ रहा है आपके लिए ब्लेसिंग। आगे देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाहते हैं और कैसा रहने वाला है आपके लिए हेल्थ वाइज दिस मंथ। हम ये भी देखने वाले हैं फॉर ऑल फायर साइन पीपल। देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आर्कएंजल रफाइल फॉर योर हेल्थ। फॉर योर हेल्थ इज़ इनर अथॉरिटी। तो समवेयर आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है। वही मैसेज आपके लिए घूम फिर के बार बार आ रहा है। प्लीज़ लिसन टू योर इनर वॉइस। जो इंसान अच्छा लगता है उसके साथ आगे बढ़िए, जो काम अच्छा लगता है उसके साथ आगे बढ़िए, जो कोर्स आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुननी है, ना कि बाहर की, ना कि दूसरों की बातें सुननी है। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। एज अ होल भी यही आपके लिए आ रहा था। तो आप ज़रूर और ज़रूर ऐसे एफर्मेशंस बोलें कि आई बिलीव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। ओके, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। इस तरह की आप एफर्मेशंस ज़रूर बोला करें। वो एक विश जो आप मांगना चाहते हैं आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू। देख लेते हैं साईं क्या बता रहे हैं आपको। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। आपके लिए आ रहा है रीडिंग फेस द पेन। तो हर पेन को आपको खुद को फेस करना है, भागना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में किसी से लड़ाई हुई है ना, तो उससे जाके बात करो। ये नहीं कि उसको अवॉइड करो, अवॉइड नहीं करना है। यू हैव टू फेस द सिचुएशन। किसी से कभी भी कोई भी लड़ाई हुई है तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं। फेस द पेन। ओके, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो सुना देंगे, राइट। अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप जाके बात करें। अगर आपने गलत बोल दिया है तो आप उसको ठीक करें। ओके, सो यू हैव टू फेस द पेन। किसी तरह से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल
इमोशनल कोई भी पेन है, यू हैव टू फेस इट। जब आप फेस करते हैं तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। वो जो ब्लॉक्ड है आपकी एनर्जी, आप उससे बाहर निकल के आ पाते हैं। ओके, तो या तो भाई रिश्ता रहेगा, वो आपको समझेंगे, या तो बिल्कुल टूट जाएगा। तो आप बीच में तो नहीं रहेंगे, बात नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो नहीं आएगा आपको रिजल्ट। ओके, किसी से बात करनी है अपने काम के लिए तो जाइए, जाके बात करिए, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। अरे मैंने उनसे तो पहले बात करी थी, मैं उनसे बहुत लंबे टाइम से बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, तो मैं कैसे बोलूँ, ऐसा नहीं। यू कैन गो एंड यू कैन टॉक। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। अब देख लेते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या हैं। पूछ लीजिए आप, मैं कर लेती हूँ यहाँ पे तैयारी। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए, आ रहा है नंबर 5, आपके लिए आंसर है यस। ओके, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 10, बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, ये आपको बताया जा रहा है। एंड द थर्ड क्वेश्चन फॉर ऑल द फायर साइन पीपल, आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट बना के रखें। ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू। आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई होप यू हैव गॉट द गाइडेंस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे। ओम नमः शिवाय।